नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहला अधिकार पढ़ रहे थे यानी पहला फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जिसमें हम अनुच्छेद 16 तक जो है पहली क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास जो है हमारी अनुच्छेद 17 से जो है स्टार्ट होती है। अनुच्छेद 17 में जो है किसका वर्णन है? अस्पृश्यता का अंत करना जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में जो है अनुच्छेद 17 में जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों अस्पृश्यता क्या होता है यानी पहले क्या होता था दोस्तों? अस्पृश्यता यानी उच्च यानी स्वर्ण वर्ग के लोग और निम्न जाति के लोगों से जो है छुआछूत जो है रखते थे, यानी छुआछूत यानी भेदभाव जो है करते थे और उनको जो है अछूत जो है मानते थे। इसी का अंत करने के लिए जो है अनुच्छेद 17 जो है लाया गया है और इसी में अस्पृश्यता का अंत के बारे में जो है वर्णन किया गया है। दरअसल इसमें होता क्या है दोस्तों, यानी SC ST यानी शेड्यूल कास्ट यानी और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है अगर ऐसा लगता है कि आपने जो है उनके साथ छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी हुआ है और वह अगर पुलिस स्टेशन जाकर जो है आपके खिलाफ शिकायत करते हैं कि उनके साथ जो है छुआछूत यानी भेदभाव जो है किया गया है, तो पुलिस बिना कारण जाने जो है आपको गिरफ्तार कर लेगी। याद रखें दोस्तों, यानी SC ST को अगर ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ण जाति जो है उनसे जो है छुआछूत यानी भेदभाव की भावना जो है रखते हैं और वह अगर पुलिस स्टेशन में जाकर जो है उनके खिलाफ यानी आपके खिलाफ जो है शिकायत करते हैं, तो पुलिस जो है बिना कारण जाने जो है आपको जो है गिरफ्तार करके जो है थाने में यानी पुलिस स्टेशन में जो है अंदर बंद कर देगी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो है किसका वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 18 में जो है दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों दरअसल पहले क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का पहले शासन था, जब संविधान का जो है निर्माण नहीं किया गया था, तो पहले जो है दोस्तों राजा महाराजाओं का जो है शासन था। तो जब राजा महाराजा जो है पधारते थे तो उनको महाराजाधिराज के बारे में जो है यानी उनको बहुत सारी जो है टाइटल वगैरह जो है होते थे। इसी के लिए जो है अनुच्छेद 18 आया था और इसमें कहा गया है दोस्तों कि भारत जो है आज़ाद देश है और इसमें जो है भारत जो है एक स्वतंत्र देश है, इसमें जो है सभी बराबर हैं, इसीलिए जो है उपाधियों का अंत जो है करना जरूरी है। कोई भी राजा महाराजा जो है नहीं है और सभी जो है समान हैं, इसलिए उपाधियों का जो है अंत जो है किया गया है। नोट दोस्तों, सभी को जो है भारत रत्न पद्म विभूषण जो है दिया जा सकता है, यानी कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का अगर अच्छा काम जो है करता है यानी समाज की सेवा वगैरह जो है करता है, तो उसको भारत रत्न पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है दिया जाएगा अगर कोई भी जो है अच्छा काम वगैरह जो है करता है। पद्म भूषण ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? भारत में सेना, खेल, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में जो है अगर कोई अच्छा योगदान जो है करता है तो उसको जो है इन सम्मानों से यानी इनमें से कोई से भी सम्मान से जो है उसको सम्मानित जो है किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, बात आती है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति विदेशी उपाधियाँ रखना चाहता है तो सबसे पहले उसे जो है राष्ट्रपति से अनुमति यानी परमिशन लेनी होगी कि वह जो है विदेशी उपाधियाँ रख सकता है या नहीं। अब होता क्या है दोस्तों, विदेशी उपाधियों में यदि मान लो आपको कोई दूसरा देश या है यानी पाकिस्तानी आपको अपना कोई सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान देने के लिए जो है आपको बुलाता है, तो आपको जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो है राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेनी होगी कि आप उस उपाधि को जो है लेना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते हैं तो आप उस उपाधि को जो है नहीं ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो आप उस उपाधि को जो है ले सकते हैं। तो इसके बारे में जो है चर्चा की गई अनुच्छेद 18 में। याद रखेंगे। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार यानी समानता या समता का अधिकार जो है समाप्त हो चुका है। अब आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट ऑफ फ्रीडम का अधिकार आता है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसका वर्णन जो है किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन जो है किया गया है। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता क्या होता है यानी बोलने घूमने की आज़ादी, यानी हमारे अपने देश में यानी इंडिया में जो है फंडामेंटल राइट जो है सभी को दिया गया है। इसमें क्या होता है स्वतंत्रता में? बोलने घूमने
की आज़ादी दी गई है। मान लो यदि आपको कोई पुलिस वाला रोकता है, आपसे कोई सवाल जवाब पूछता है, तो आप उससे पूछने का अधिकार हैं, पूछने के अधिकार कि आप हमको क्यों रोक रहे हैं और आप हमको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, और आप हमको अरेस्ट वारंट जो है दिखाइए, किस कारण जो है आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ ही अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो आप उससे बोलिए कि 24 घंटे के अंदर जो है उच्च न्यायालय में जो है उसको हाजिर कराना जो है होता है। तो इस कारण जो है आपको पूछने, बोलने वगैरह या घूमने वगैरह की जो है स्वतंत्रता जो है दी गई है। अब सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है अनुच्छेद 19 में जो अनुच्छेद 19 को दो भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण के समय जो है अनुच्छेद 19 में जो है 7 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई थी, याद रखेंगे। यानी दोस्तों जब संविधान का जो है निर्माण किया गया था तो उस समय जो है अनुच्छेद 19 में जो है 7 प्रकार की जो है स्वतंत्रता जो है दी गई थी। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जो है दी गई थी। लेकिन वर्तमान में जो है दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है बची है, जिसमें से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है इससे निकाल कर जो है कानूनी अधिकार जो है बना दिया है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे। यानी वर्तमान में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी जाती है। अनुच्छेद 19 के क्लोज 6 को जो है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 द्वारा जो है इसको हटाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी अनुच्छेद 19 के क्लोज 6 को जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1978 द्वारा जो है हटाया गया था और इसको जो है अनुच्छेद 300 क्या में जो है डाल दिया गया था। आप देखते हैं दोस्तों एक से नहीं, यानी अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में जो है बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में जो है बोलने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जो है वर्णन जो है किया गया है। अनुच्छेद 19 क्लोज 2 में जो है बिना हथियार सभा करने की आज़ादी का जो है राइट यानी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता जो है हमको मिली हुई है, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 19 के 2 में जो है बिना हथियार सभा करने की आज़ादी जो है हमको मिली हुई है। अनुच्छेद 19 के 3 में दोस्तों अनुच्छेद 19 के 3 में जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है हमको मिली हुई, यानी संगठन जो है बना सकते हैं जिससे जो है समाज का भला हो सके। यानी समाज का भला करने के लिए जो आदमी कोई भी जो है संगठन बना सकता है, जैसे भीम आर्मी, RSS, हनुमान दल, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी जो है संगठन है। इनसे जो है इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य जो है समाज का भला करने के लिए जो है इन संगठनों को जो है अपनाया गया है। और संविधान में जो है अनुच्छेद 19 के 3 में जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है हमको मिली हुई है, यानी हमको जो है फंडामेंटल राइट जो है मिला हुआ है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के 4 में जो है बिना रोके टोके, याद रखें दोस्तों यहाँ पर टोके, बिना रोके टोके जो है पूरे भारत में जो है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 19 के 4 में जो है बिना रोके टोके जो है आप पूरे भारत में जो है घूम सकते हैं, इसकी जो है स्वतंत्रता यानी इसका राइट जो है हमको मिला हुआ है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के 5 में जो है आपको व्यवसाय यानी बिजनेस करने की स्वतंत्रता जो है मिली हुई है, याद रखें दोस्तों। यानी अनुच्छेद 19 के 5 में जो है आपको व्यवसाय यानी बिजनेस करने की स्वतंत्रता जो है मिली हुई है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के 6 में, याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 19 के 6 में जो है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 19 के 6 में जो है संपत्ति अर्जित करने का जो है अधिकार था, इसको जो है दोस्तों समाप्त करके जो है यानी इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है समाप्त करके जो है इसको अनुच्छेद 300 क्या में जो है डाल दिया गया है और एक कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है, याद रखेंगे। यानी इसको जो है अब समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में जो है अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी जाती है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 19 के 7 में जो है आवास की स्वतंत्रता यानी घर बनाने की जो है स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 7 में, याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 19 के 7 में, याद रखेंगे। और इससे आगे की क्लास जो है दोस्तों हम कल की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।